मंझनपुर का जंगल और उसकी पुरानी हवेली पर्यटन और फिल्म शूटिंग के लिए मशहूर है। मुंबई हो या मद्रास, हर जगह से लोग यहाँ शूटिंग के लिए आते हैं। इस हवेली का कोई मालिक नहीं है। ये पुरानी हवेली भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है। आज भी फिल्म शूटिंग के लिए एक टीम हवेली में आकर ठहरी है। मेरे किचन में क्या नहीं है? दाल है, चावल है, रोटी है, वेज है, नॉन वेज है, अचार है, पापड़ है, सलाद है। भगवान की दया से सब कुछ तो है। झकास शटी भाई, काट काट काट, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। शटी भाई अभी दूसरा सीन करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, बाकी सीन कल करेंगे। अभी हीरोइन और विलन भी सेट पर नहीं है। हाँ डायरेक्टर साहब, आप उनको डायलॉग याद करने का टाइम तो दो। एक मच्छर साला आदमी को क्या से क्या बना देता है। फिर तो इस भूतिया हवेली में मच्छरों की फौज है। नाना जी, होटल चलें, वहाँ मच्छर नहीं मटर पनीर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ जल्दी चलो, मुझे तो कल से भूख लगी है। लाइट वाले दादा जनरेटर बंद कर दीजिए, लाइट ऑफ। गुलशन ये रिवॉल्वर है, इसमें गोली चलेगी, धमाका होगा, लेकिन हीरो नहीं मरेगा। जानता हूँ डॉक्टर साहब, बंदूक नकली है तो गोली भी नकली ही होगी। फिल्मों में सब कुछ नकली होता है। हीरो, हीरोइन, विलेन, मर्डर, सब झूठ। ए कलम वाली भाई, सुन मेरी बात सुन। विजय प्लीज, इस फिल्म में तुम नाना पाटेकर नहीं हो। उनकी कॉपी मत करो, अपने कैरेक्टर में रहो। मैं अपने कैरेक्टर में आ जाऊं, मेरा मतलब विलेन बन जाऊं। मुझे एक्शन तो बोलने दो। रेडी, एक्शन। ये हवेली मेरी है, मैं इसका इकलौता वारिस हूँ। देवर जी, मेरे पति आपके सौतेले भाई हैं, इनका भी अधिकार बनता है। हाँ लक्ष्मी ठीक कह रही है, मेरा भी अधिकार है इस हवेली पर। क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? ऐसी बात कर रहे हो सौतेले भाई, मैं आपको दूंगा, लेकिन संपत्ति नहीं, बंदूक की गोली। नहीं। कट। वेरी गुड विजय, एक्सीलेंट जॉब, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। विजय, क्या एक्टिंग की है तुमने? उठो। अब विजय उठो, अगले सीन की तैयारी करते हैं। विजय तुम तो सचमुच डर गए यार। विजय तो सचमुच मर गया। शूटिंग में पहले दिन विजय की मौत, फिर सेकंड हीरो विशाल की मौत से पूरी टीम हैरान और परेशान होती है। आखिर नकली बंदूक से असली मौत कैसे हो रही है, कोई इस पहेली को समझ नहीं पाता। सब इस घटना से डर जाते हैं। इसलिए पुलिस के जंजाल से बचने के लिए दोनों की लाशें हवेली के बाहर जंगल में चुपचाप दफन कर देते हैं और इस रहस्य को सब अपने सीने में छुपाकर आगे की शूटिंग में व्यस्त हो जाते हैं। फिल्म का अगला सीन हवेली में यज्ञ करने का है। इसके लिए फिल्म डायरेक्टर असली पंडित को बुलवाते हैं। पंडित मंत्र पढ़ते हुए हवन शुरू करता है। लाइट वाले दादा, क्या हुआ? कैमरा चालू क्यों नहीं हो रहा? सब जनरेटर बंद है, हवेली में लाइट का कोई और इंतजाम नहीं है। प्लीज दादा कुछ करो, आज शूटिंग का लास्ट डे है। जी सर, करता हूँ। गुलशन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं, मैं तो उसे देखकर डर गई हूँ। सार जनरेटर बंद है, फिर हवेली में लाइट कैसे आ गई? क्या जनरेटर बंद है? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? ये चमत्कार इस हवन कुंड की अग्नि से हुआ है। आज तुम्हारी फिल्म का विलन नहीं, इस हवेली का विलन मरेगा। गुलशन ये कैसी एक्टिंग कर रहा है? इसे अच्छे से पकड़ो, ये अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में है। गुलशन तुम कौन हो? सबको सच सच बताओ। मैं गुलशन हूँ, फिल्म का विलन। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मुझे मत छेड़ो, मेरी दुश्मनी फिल्म वालों से है, तुमसे नहीं। फिल्म वालों से? तुम अपना परिचय दो और दुश्मनी का कारण बताओ। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें बताना ही पड़ेगा और इस हवेली में हत्या का सिलसिला बंद करना होगा। तुम अब तक 10 से ज्यादा लोगों को मार चुके हो, बताओ, वरना इस यज्ञ की आग में तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जलाना मत, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम अमरपाल है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आज से 10 साल पहले इस हवेली में बहुत शूटिंग होती थी। सब लोग शूटिंग करके चले जाते थे, लेकिन पैसा कोई नहीं देता था।
एक दिन मेरा फिल्म के हीरो से झगड़ा हो गया और उसने मेरी हत्या कर दी। मेरी लाश को हवेली के पीछे दफना दिया। उस दिन से मैंने फिल्म वालों से बदला लेने की ठान ली। मैं अब तक 10 कलाकारों को मार चुका हूँ जो फिल्म के हीरो थे, और मारूंगा, हमेशा मारूंगा। मेरी हवेली को अपने बाप की हवेली समझकर शूटिंग करते हैं ये फिल्म वाले। मैं इनसे बदला लेता रहूंगा। विलन जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आज ही वापस चले जाएंगे। मैं भी चला जाऊंगा, और शूटिंग का पैसा किसको देना है ये भी बता दो। पैसा नहीं चाहिए, हवेली के पीछे पुराना शिव मंदिर है, तुम उसको ठीक कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। मंदिर का काम हो जाएगा, लेकिन तुम वचन दो कि अब यहाँ कभी नहीं आओगे, किसी की हत्या नहीं करोगे। मैं इस यज्ञ की पवित्र अग्नि से तुम्हें मुक्ति दूंगा। ठीक है, तुम मुझे मुक्ति दे दो, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये हवेली अब आत्मा से हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। तुम लोग अब निश्चिंत होकर शूटिंग कर सकते हो। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मेरा विश्वास करो। अब ये मुझे तो नहीं मारेगा ना? इसी से पूछ लो। मुझे डायलॉग याद हो गए। चलो जल्दी शूट करते हैं। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। एक्शन। कुणाल भंवर सिंह फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर एक्टर है। एक दिन कुणाल एक पार्टी अटेंड करने के बाद कुछ फैंस के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो भी कुणाल को ही देख रही होती है। कुणाल की नजर प्रिया पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। प्रिया बेहद खूबसूरत होती है। वो प्रिया के पास जाता है। हाय, क्या आपको भी सेल्फी क्लिक करनी है? तभी कुणाल का मैनेजर प्रकाश आता है। सर लेट हो रहा है, चले? हाँ, थोड़ी देर में चलते हैं, आप बैठिए। जी नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ वो भी, पर मुझे आपसे मिलना था। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा नाम प्रिया है, प्रिया घोष। थैंक यू। आप भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। 6 महीने पहले ही मुंबई आई हूँ। कुणाल और प्रिया बात कर रहे होते हैं। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। जाते वक्त कुणाल उसे अपना नंबर देता है। कॉल मी, मैं वेट करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। प्रिया बहुत ही खुश हो जाती है। कुणाल और प्रिया में बाद में फोन पे बात होती है और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। प्रिया कुछ ही दिनों में कुणाल के साथ शिफ्ट हो जाती है। एक दिन कुणाल प्रिया के पास आता है और अपनी नीज पर बैठ जाता है। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता प्रिया। अब अभी कैसे कुणाल? अभी तो मेरा करियर भी सेट नहीं हुआ है। मैं फिल्म में हीरोइन बनना चाहती हूँ, बहुत काम करना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह एक स्टार बनना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? चलो मैं तुम्हें कल ही प्रोड्यूसर से मिलाता हूँ। तो चलो इसी बात पर सेलिब्रेट करते हैं। ये लो, मॉकटेल बनाया है तुम्हारे लिए, स्पेशल वाला। प्रिया को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाता है। 1 महीने बाद खबर आती है कि कुणाल ने आत्महत्या कर ली है। कुछ दिनों बाद कुणाल का लॉयर प्रिया के पास आता है। प्रिया मैडम, कुणाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, आपके साइन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे मेरा कुणाल वापस चाहिए। पता नहीं उसे क्या दिक्कत थी जो उसने मुझसे शेयर नहीं की और अपनी जान दे दी। मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। आप धीरज रखिए, ये प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दीजिए। एक आत्मा लॉयर और प्रिया को साथ में बैठा देख रही होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, गले में गोल निशान होता है। प्रिया जैसे ही साइन करने आती है, पेन से इंक लीक होने लगती है और पूरे पेपर पर गिर जाती है। अरे, ये पेपर तो खराब हो गए, मैं दूसरे पेपर बना कर लाता हूँ। प्रिया के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। प्रिया के दरवाजे पर दस्तक होती है। वे दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। प्रिया उसे गले लगा लेती है। कल तक साइन हो जाएंगे पेपर, फिर कुणाल की सारी प्रॉपर्टी मेरी। प्रकाश, हम अमीर बन जाएंगे। कुणाल को ड्रग्स देकर मारने का हमारा प्लान काम कर गया। अब हम दोनों उसके पैसों से आराम की जिंदगी जिएंगे। वे दोनों प्रिया के कमरे में आते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी उनके कमरे में उन्हें फांसी का फंदा लटका हुआ दिखता है और कुणाल की लाश बेड पर दिखती है।
वे दोनों बुरी तरह कांप जाते हैं। ये तो भागो यहाँ से। वे दोनों हॉल में भागते हुए आते हैं और उनके सामने कुणाल की आत्मा खड़ी होती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वे दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या को आत्महत्या साबित कर दी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। प्रकाश डर से भागने लगता है और कुणाल सामने आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। प्रकाश का दम घुटने लगता है। उसके पैर हवा में मिल रहे होते हैं। कुणाल प्रकाश का गला दबाकर उसे मार देता है। वो प्रिया की तरफ भागता है। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। जो मैं कहूँगा तुझे करना पड़ेगा। प्रिया कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग का बटन दबाती है और बोलना शुरू करती है। मैंने और कुणाल के मैनेजर प्रशांत ने कुणाल को ड्रग्स दी और उसे बेहोश करके उससे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई और फिर उसका मर्डर कर दिया और इस सुसाइड की खबर न्यूज में फैला दी। अब इस रिकॉर्डिंग को न्यूज चैनल में भेजो। कर दिया, अब मुझे जाने दो। अब मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कुणाल किचन से एक चाकू उठाता है और प्रिया के हाथ में पकड़ाता है। वो उसे वश में करता है और प्रिया खुद को चाकू मार देती है। और उसकी मौत हो जाती है।